चौपाई का बहुत बढ़िया अर्थ है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जो कुछ भी इकट्ठा कर रहे हो वो सब पाई बिन पाई। पाई बिन पाई माने पा के भी उसको पा नहीं सके, पा के भी नहीं पा सके, कि जिसको पाना चाहिए वो नहीं पाए, तो ये सब पाना बेकार। ये इंसान माया में फंसा है, वो इसी प्राप्ति को प्राप्ति मान लेता है। 2 प्लाट मिल जाए, 6 दुकानें साथ हो जाएं, एक फैक्ट्री पड़ जाए, कहते हैं अरे भगवान की खूब दया है, चकाचक खूब मिल रहा है, चकाचक सब है। ये क्या चकाचक है यार, सिकंदर पूरी दुनिया पा लिया था। वर्ल्ड का 3/4 हिस्सा आपके पास कितना होगा? 60 एकड़ होगा, 70 एकड़ होगा, 50 एकड़ होगा। सिकंदर ने संसार का 3/4 हिस्सा पा लिया था, लेकिन 2.5 गज मार्किन भी नहीं पा सका लास्ट में। आप तो भला पा ही जाओगे, मार्किन तो पा ही जाओगे लास्ट में, लेकिन सिकंदर का दुर्भाग्य देखो, वो 2.5 गज मार्किन भी नहीं पा सका था। यात्रा में मर गया, वो जर्नी में था, यात्रा में मर गया, और सैनिकों ने बालू हटाई और वही तोप दिया उसको। कफन भी नसीब नहीं हुआ सिकंदर को। 3/4 वर्ल्ड, 3/4, 60 एकड़ नहीं, 3/4 संसार उसकी मुट्ठी में था, लेकिन ये 2.5 गज कफन नहीं पा सका सिकंदर, जाने कहां दबा दिया गया। तो भाई बहनों, इसी का अर्थ है पाई बिन पाई, पाके भी कुछ हाथ नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सब सपना है। शंकर भगवान रामायण में कहते हैं, उमा कहूं मैं, ये शिव जी का वचन है, मेरा नहीं। मैया ने पूछा, बाबा पूरे जीवन का अनुभव बताओ, आपने जीवन में क्या अनुभव किया है? बाबा ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये कोई पंडित जी नहीं कह रहे हैं, शंकर जी कह रहे हैं बात, बाबा शंकर। जगत सब सपना। अब या तो कहो कि हम शंकर जी से बड़े काबिल हैं, उनसे बड़े होशियार हम हैं। अगर शंकर जी को होशियार मानते हो, विश्वनाथ मानते हो, तो उन्होंने कहा है मेरे जीवन का अनुभव में कह रहा हूं, जगत सब सपना, और सपने में कुछ पा भी लो तो कुछ पाए। अच्छा, रात को सपने में सो रहे हो और देखो कि हम नरेंद्र मोदी हो गए, तो हो गए का? हो गए का? नहीं हो पाए ना। सपना सपना होता है, सपने में कुछ भी देख लो, बस ये सपना ही तो है। मेरे 4 फैक्ट्री हैं, मेरे 6 दुकानें हैं, मेरे 4 लड़के हैं, एक PCS है, एक IAS है, एक बीटेक की है, सब सपना ही तो है यार। आंख मूंद जाए कुछ बीटेक उटेक है, अभी आंख मूंद जाए कोई फैक्ट्री है, वही 4 बांस की वो बुलेरो और 2.5 गज मार्किन, वही खाली अपना है, बाकी सब सपना है। मैं बहुत छोटा था तो हमारे गांव में कीर्तन होती थी, कीर्तन बूढ़े लोग करते थे। उसमें उन्होंने कहा था, एक बड़ी बड़ी शेर, बहुत पहले की है, मुझे याद आ रही, बचपन की सुनी हुई। किस काम के ऊंचे जो महल तू बनाएगा, किस काम का लाखों का जो तोड़ा कमाएगा, रथ हाथियों का झुंड भी न साथ जाएगा, और तू जैसा यहां आया था, बिल्कुल नग्न पैदा हुआ था, नग्न, और वैसा ही जाएगा। जब पैदा हुए थे तो आपकी देह पर एक सूत नहीं था, एक सूत, और जब जाओगे ना तो आपकी देह पर एक सूत नहीं होगा। वो कफन उफन होता है, वो ही छूट जाता है, वो बांसों पर ही है। तो तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। भागवत यही मैसेज देने आई है, जन्म पाए हो
लेकिन परम को पालो, उसके बाद मौत आए तो जीवन सफल। और परम नहीं मिला और मौत आ गई, सब बेकार हो गया। आपने अंग्रेजी पढ़ी है, अंग्रेजी की जो अल्फाबेट है ना ABCD, तो ए को जरा निकाल दो तो BCD पर ध्यान दो। BCD, BCD का एक बड़ा बढ़िया अर्थ है ABCD का। बी फॉर बेट नहीं, बी फॉर बर्थ। बर्थ मीन्स जन्म, ठीक है ना। अब बीच में सी है और फिर डी फॉर डेथ। जरा BCD का अर्थ देखिए क्या बढ़िया है। बी फॉर बर्थ माने जन्म, सबका हुआ, और डी फॉर डेथ भी सबकी होगी। दुनिया में आए हो, अगर बरही आपकी हुई है, इसको नोट कर लो, जिसकी बरही हुई है उसकी तिरही पक्की है। ऐसा कोई माई का लाल संसार में पैदा नहीं है कि उसकी बरही हुई हो तिरही उसकी न हो, तिरही न हो। बरही अगर मनाए हो तिरही पक्की हो गई उसी दिन। अब वो कब होगी वो राम जाने, लेकिन बरही हुई तिरही पक्की हो गई। तो बर्थ हुआ और डेथ होने वाली, आज नहीं तो कल, ठीक है ना। अब दोनों के बीच में सी फार होता है, सी फार क्राइस्ट। क्राइस्ट माने परमेश्वर, परमात्मा, परम तत्व।